नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवाल कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बतलाएंगे कि आवेदन पत्र लिखने के लिए तो डीएम के पास आज हम आवेदन पत्र लिखने के लिए बतलाएंगे, जो कि इसमें विषय लिया जाएगा कि हमारे ज़मीन ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति अगर पकड़ लेते हैं तो उन व्यक्ति से छुड़वाने के लिए हमें डीएम को आवेदन पत्र देना जरूरी होता है, ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। अंचल में जाकर अनुमंडल में जाने के बाद आपको जिला में भी देना जरूरी होता है, और तीनों जगह दीजिएगा तो काम आपका स्पीड में खींचाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि डीएम के लिए पास आप आवेदन पत्र दे सकते हैं कि आपका ज़मीन कोई ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। इसके लिए तो क्या क्या जरूरी इसमें दस्तावेज को लगता है, क्या लिखाता है इसमें आवेदन पत्र लिखने के लिए, आज हम पूरे डिटेल से वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना होता है कि सेवा में सेवा में लिखने के बाद हम जिला प्रशासन को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिला अधिकारी महोदय, कॉमा दे दीजिएगा। आपका जिला जिस जगह पे पड़ता है उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि हम अपने यहाँ पे जिला का नाम लिख रहे हैं, तो आप इस प्रकार से जिला का नाम लिख दीजिएगा। जिस राज्य में आता होगा उस राज्य का नाम भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपको यहाँ पे विषय लिखना होता है, जिस प्रकार से कि हम विषय पर चर्चा किए कि हमारे ज़मीन कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती पकड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे ज़मीन ज़बरदस्ती पकड़ने हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है कि महोदय। महोदय लिखने के बाद पैराग्राफ छोड़कर हम यहाँ से लिखते हैं कि सविनय नम्र निवेदन है कि आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पिता का नाम लिखिएगा, जो व्यक्ति आवेदक होंगे या जिस व्यक्ति का ज़मीन वहाँ पे पकड़ा गया होगा उस व्यक्ति को लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि आप अपना पता पूरा लिख दीजिएगा। ग्राम पोस्ट लिखिएगा, और पंचायत का नाम भी लिखना होता है। पंचायत के नाम लिखने के बाद आप यहाँ का अंचल का नाम भी लिखना होता है। अंचल के नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अस्थाई निवासी हूँ, लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपको पैराग्राफ छोड़कर लिखना है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, ध्यान से अच्छी तरह से समझाएंगे पूरी वीडियो में आपको। उसके बाद लिखिएगा कि श्रीमान से कहना चाहता हूँ कि हमारे श्रीमान से कहना चाहता हूँ कि हमारे ज़मीन कुछ दबंग लोगों ने ज़बरदस्ती जितना दिन से पकड़ा होगा वो दिन लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, या नहीं अगर आपको दिन बहुत दिन हो चुका है या कुछ दिन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ दिनों से पकड़े हुए हैं। आपके साथ जिस तरह से वार्तालाप होता है उस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख दीजिएगा कि जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब हम लोग उस ज़मीन पर जाते हैं तो वे
लोग हमारे साथ गाली मारपीट शुरू कर देते हैं। आपके साथ जिस तरह से वो लोग व्यवहार करते हैं आप उस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं। इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा कि इस जमीन का, यहाँ पे लिखिएगा कि इस जमीन का पूरा जानकारी निम्न प्रकार है। लिखकर आपका जो ज़मीन होगा उस ज़मीन किस हल्का में आता होगा वो आपका जो है रसीद पे मिल जाएगा, या आपके पास दस्तावेज होगा, केवाला होगा, तो उस केवाले पे आपका वो ज़मीन मिल जाएगा कि ज़मीन किस हल्का में है। यहाँ पे आपका हल्का का नाम लिखना होता है। हल्का का नाम इसमें लिखिएगा, ये डॉटेड लाइन। हल्का का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे मौजा का नाम लिखना होता है, किस मौजा के अंतर्गत आता है। हल्का का अर्थ होता है कि पंचायत और मौजा का अर्थ होता है गांव। और इसके बाद आपको थाना नंबर लिखना होता है, थाना नंबर, जो कि आपको वही रसीद पे मिल जाएगा। लगान रसीद जो होता है वो ऑनलाइन वाला हो या ऑफलाइन वाला हो, किसी भी प्रकार का होगा, उसमें ये तीनों चीज़ मिल जाएगा। मिलने के बाद ये तीनों चीज़ लिखने के बाद ही आप यहाँ पे लिखिएगा कि खाता, खाता संख्या जो होता है वो आपको भी मिल जाएगा लगान रसीद पर या दस्तावेज में मिल जाएगा खाता। उसके बाद खेसरा या प्लॉट संख्या, खेसरा या प्लॉट संख्या, प्लॉट नंबर, वो सब मिल जाएंगे। तो इस नीचे में लिखिएगा, जितने खाता होगा जितने खेसरा होगा इस प्रकार से नीचे में लिखते चलिएगा। उसके बाद रकबा, रकबा का अर्थ होता है कि वो ज़मीन कितना है, कट्ठा में होगा कट्ठा में लिख दीजिएगा, डिसमिल में होगा डिसमिल में, जिस प्रकार से आपको दस्तावेज पे मिलेगा उस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको जो है नीचे में चौहद्दी लिखना होता है, चौहद्दी, यानी कि उत्तर में कौन व्यक्ति हैं, दक्षिण में कौन व्यक्ति हैं, पूर्व में कौन व्यक्ति हैं और पश्चिम में कौन व्यक्ति हैं, इन सब चीज़ों को लिखना होता है। ये दस्तावेज में से देखकर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा चौहद्दी। और लिखने के बाद यहाँ पे नीचे में लिखिएगा कि इस पत्र के साथ, आपको इस पत्र के साथ लगान रसीद जो है वो लगाना होगा। लगान रसीद, जो लगान रसीद अंचल द्वारा निर्गत किया जाता है वो लगान रसीद जो है आपको लगाना होगा। तो बहुत लोग पूछना चाहते होंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन वाला लगाएं, तो आपको दोनों है तो दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देखना अनिवार्य हो चुका है अब। अगर आपको ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन वाला लगा दीजिए, अगर आपको ऑफलाइन वाला नहीं है, अगर ऑनलाइन वाला मिल गया तो आप ऑनलाइन वाला लगा दीजिए, ताकि अगर ये दोनों में से एक भी मिल जाएगा तो दोनों मिल जाएगा। यहाँ अगर आपको ऑनलाइन वाला मिल जाता है तो ऑफिस में ऑफलाइन वाला मिल जाता है, अगर आपको यहाँ ऑफलाइन वाला मिल जाता है तो ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा। इसलिए दोनों लगान रसीद लगाने के साथ साथ आपको ज़मीन किस प्रकार से, ज़मीन केवाला है या खतियान है, जो है वो यहाँ पे लगाना होगा, उसका जीरोक्स कर छाया प्रति। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दस्तावेज, इस प्रकार से लिख देते हैं दस्तावेज। इन सब चीज़ आपको लिख देगा, इस पत्र के साथ लगान रसीद दस्तावेज संलग्न है। आपको जो है इसी आवेदन के पीछे उन तीनों चीज़ों को लगाकर और पिंच कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा, फिर से पैराग्राफ छोड़कर, कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि हमारे ज़मीन जल्द से जल्द छुड़वाने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे नीचे में लिख दीजिएगा सौजन्य
बाद 100 धन्यवाद लिखने के बाद हम यहाँ पे आपको भवदिया लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आप जानबे करते हैं जो चीज़ लिखा आता है वो, जैसे कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा नाम, ठीक है, कुछ पता लिखना होता है, मोबाइल नंबर लिखना होता है और दिनांक लिखना होता है। मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से आप अधिकारी लोग आपसे इसी फ़ोन पे आपको जो है संपर्क कर आपसे कुछ पूछताछ कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो लोग को ज़मीन में कोई व्यक्ति घर बनाए हुए हैं और वो लोग वीडियो आप देखना चाहते हैं कि उस वाला आवेदन पत्र किस प्रकार से हम जमा करेंगे, तो वो भी चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।